14 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक वहां पे हुआ था। अगर हम देखेंगे तो सामान्यतः जो है हमारे देश का जो युवा वर्ग है 14 फरवरी को जो है वो किससे कोरिलेट करता है? पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार जो है वैलेंटाइन डे है, मौज मस्ती का दिन है। लेकिन सचमुच में ऐसे जवान, ऐसे युवा जिनके मन में देश के प्रति भाव है, 14 फरवरी 2019 से वो 14 फरवरी को जो है वैलेंटाइन डे के स्वरूप में वहां पे याद रखेगा। उस दिन पुलवामा का हमला हुआ था, उस दिन हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए थे। वो दिन जो है हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि उसके बाद में हमने हमारे दुश्मनों को जो मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद में हमारी देश की रक्षा के लिए पहले भी हम काम करते थे, लेकिन सारी दुनिया के सामने डंके की चोट के ऊपर हमने वहां पे कहा कि हमारे देश के खिलाफ अगर आप आंख उठाओगे, इस तरह का हमला करने की जरूरत करोगे, तो सचमुच में जो है हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपके बालाकोट में आकर जहां से हमें खतरा है, उस खतरे को भी हम नष्ट कर सकते हैं। ये इस तरह का मैसेज हमने जो है इसी 14 फरवरी 2019 की घटना के बाद में दिया। 14 फरवरी हो या मान लो 26 फरवरी वहां पे हो, या मान लो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, इन दिनों में जो है कहीं ना कहीं हम हमारे जवानों के बारे में, हमारे देश के बारे में याद करते हैं। बट मेरे ख्याल से सिर्फ ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसी दिन जो है भारत माता की जय, उसी दिन जो है इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जरूरत नहीं है। 365 दिन, वो 365 दिन हमारे जवान जो है वहां पे सीमाओं पर है। वो 365 दिन हमारे जवान जो है टॉप क्लास ट्रेनिंग वहां पे कर रहे हैं। वो 365 दिन जो है हमारे जवान वहां पर अपनी सेवा दे रहे हैं। इसकी वजह से ही आप एज ए टीचर काम कर सक रहे हो, एज ए डॉक्टर काम कर सक रहे हो, एज ए जर्नलिस्ट काम कर सक रहे हो। अगर हम हमारा काम कर सक रहे हैं तो वो 100% क्रेडिट, हमारी सीमाएं सुरक्षित है, हमारी सीमाओं पर हमारा जवान वहां पे मुस्तैद है, इसकी वजह से हो रहा है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ जो है 15 अगस्त 26 जनवरी को जो है भारत माता की जय ये बोलने से काम नहीं चलेगा। दिल में वो जज्बा होना चाहिए और प्रत्यक्ष रीति से। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जब बात जवानों की आती है, देश के उन वीरों की आती है, तो दिल हमारा पूरी तरह रोने लगता है। इसलिए रोने लगता है कि जो बॉर्डर पे जो जवान जो शहीद होते हैं वो अपनी फैमिली के लिए एक अनमोल हीरा होते हैं, और जब वो छोड़कर चले जाते हैं तो एक दुख का, जिंदगी भर के लिए एक दुख देकर चले जाते हैं। अब उससे हटकर जब हम अब देखते हैं ऐसे वीरों से, ऐसे जवानों से जब हम मिलते हैं, उनको देखकर, उनके जज्बे को देखकर, उनकी कुर्बानियों को देखकर, उनके कष्ट को देखकर हमारे सीनों के अंदर और हमारी आंखों के अंदर एक आग सी झलकती हैं। वो लोग जब बॉर्डर पर जाकर दुश्मनों को जब ज़मीन धूल चटाते हैं, उस वक्त एक गर्व महसूस होता है, एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ महसूस होने लगती है। उसी के चलते जब हम एक ऐसी शख्सियत से आज मिलने आए हैं जो पुलवामा का जो हमला हुआ था 14 फरवरी को, उसी के चलते उनसे बात करेंगे, उन्होंने जो देश के लिए योगदान दिया है उनसे बात करेंगे। ये ऐसी शख्सियत है, किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, पूरी इंडिया इनको जानती है। कर्नल सतीश ढगे सर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, पूरी तफसीली इनसे बात करते हैं कि 14 फरवरी को जो जवान हमको जो छोड़कर चले गए, जो हमला हुआ, जो अटैक हुआ, वो कितना बड़ा हमारे देश के लिए एक नुकसानदेह था, बहुत बड़ा हमारे देश का एक नुकसान हुआ। सर वेलकम है आपका औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। आपने टाइम दिया, आपका कीमती वक्त दिया, हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले सर मेरा ये सवाल रहेगा कि आपके बारे में सबसे पहले तो आप बताइए कि कितने साल आपने सर्विस की और किस नामचीन लड़ाई में आप शामिल हुए। औरंगाबाद अपडेट्स के सारे दर्शकों को नमस्कार, जय हिंद। अगर आप मेरे आर्म फोर्सेस के सर्विसेज के बारे में अगर कहते हो तो ऑलमोस्ट 14.5 ईयर्स का विथ एंटीडेट सीनियरिटी मैंने सर्व किया है, जहां पे जम्मू एंड कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियां हो, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर हो, या नक्सलाइट एरिया जैसा झारखंड का एरिया हो, या इंडो चाइना बॉर्डर के आसाम, अरुणाचल प्रदेश वाले राज्य हो, उत्तर प्रदेश हो, या हमारे महाराष्ट्र का नासिक के पास का देवलाली कैंटोनमेंट बोर्ड हो, यहां पे अलग अलग जगह पर मैंने अलग अलग कैपेसिटीज में सर्व किया है। और जैसे आपने इनिशियली तारुफ वहां पे करके दिया, 2008 में इस आर्म फोर्सेस में सर्व करते हुए मुझे एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में भी सहभागी होने का मौका मिला। 36 घंटे ये एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन वहां पे चला था, जहां पे 4 टेररिस्ट को जो है मार गिराया था, और ऑप चिन्नौर के नाम से जम्मू में ये जो ऑपरेशन हुआ था वो बड़ा फेमस है। और उस
ऑपरेशन का, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन का एक एक्टिव पार्टिसिपेंट मैं रहा हूं, तो ये कहीं तो जो है मैं कहता हूं कि भाग्य का पार्ट होता है, कहीं ना कहीं जो है तकदीर में वो लिखा होना होता है कि अपनी भारत माता की सेवा के लिए ये अगर मौका आपको मिलता है तो इससे बड़ी तकदीर की कोई चीज नहीं है। और आर्म फोर्सेस के सर्विसेज में ये अलग अलग ओहदे पर, अलग अलग जगह पर जो है मुझे सर्व करने का मौका वहां पे मिला है। थैंक यू सर। और उसके अलावा सर, आप जब देखते हैं जवानों की, जब जो शहीद हो जाते हैं जवान, तो उस वक्त आपके दिल में एक मैसेज आता होगा, या एक ऐसा कहीं ना कहीं आपका माइंड जाता होगा कि शहीद हो गए हैं, तो ये डर होता है कि कहीं हमारी बारी तो ना आ जाए, या फिर कोई अलग एक जज्बा आता है? देखिए, अगर आज हम बात करते हैं तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑलमोस्ट 15 लाख हमारे जवान हैं। और ये 15 लाख जवान जब वहां पे सर्व करते हैं तो ऑफ कोर्स हमारा जो है बेस्ट ऑफ दी जो हमारी कैपेबिलिटीज होती है उसके माध्यम से हम वहां पे सर्व वहां पे करते हैं। और जब शहादत की बात आती है, अल्ताफ जी आप भी वहां पे मानोगे, हम में से हर एक को जाना है। किसी को जो है 100 साल में जाना है, किसी को 60 में जाना है, किसी को 40 में जाना है, किसी को बीमारी की वजह से जाना है। ऐसे भी कई वाकये हमें पता है कि अभी यहां पे था, बाथरूम में गया, स्लीप हो गया और वो मर गया जी। मरना तो हर एक को है जी। अगर भारत भूमि के लिए, हमारी देश की रक्षा के लिए अगर वो मृत्यु हो जाती है, उसमें शहादत आती है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ी और कोई चीज वहां पे हो सकती है। तो अगर सचमुच में मेरे देश की रक्षा में अगर मुझे शहादत आती है तो इससे बड़ी कोई चीज वहां पे नहीं होती है। तो इससे डरते हुए कोई भी जवान जो है हमारे कर्तव्य से वहां पे पीछे नहीं हटेगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि हमारे भारत भूमि के लिए जो है इस तरह की सर्वोच्च सेवा हमारा हर एक जवान वहां पे देता है। जब शहादत देने की जरूरत पड़ती है तो वो सर्वोच्च त्याग भी वहां पे करता है, क्योंकि उसे पता होता है मैं भारत भूमि के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा देश, मेरी फौज, मेरी जो फैमिली है, मेरे जाने के बाद में भी जो है उनका प्रॉपर केयर वहां पे रखेगी और मेरे सर्वोच्च बलिदान के लिए जो है मैं हमेशा तैयार रहता हूं। यह भावना कहीं ना कहीं जो है हर एक जवान के दिल में होती है। उस तरह की सिखलाई, उस तरह की ट्रेनिंग, उस तरह का जज्बा उसमें होता है और सिर्फ उस जज्बे की वजह से ही हमारे देश की सारी सीमाएं जो है वो सुरक्षित है और आप और मैं आज भी जो है सुरक्षित महसूस करते हैं। सर, जैसे कि आप ये जब शहीद की बातचीत चल रही है, तो हमने देखा है कि जब आप जिस वक्त वहाँ होते होंगे, आपको लगता होगा कि सामने दुश्मन की गन है, इधर से हम हैं, तो आपको क्या महसूस होता होगा सर उस वक्त के सामने दुश्मन है और उसको ढेर करना है, तो कैसा उस वक्त आप फील करते होगे सर? देखो, इंडियन आर्म फोर्सेस जो है विश्व की सबसे प्रोफेशनल आर्मी मानी जाती है। यानी आपका जो कर्तव्य है, आपका जो काम है, वो आपने कंप्लीट करना ही है। जब आप दुश्मन की बात कर रहे हो तो हमारी सिखलाई, हमारी ट्रेनिंग में ही है, एक गोली एक दुश्मन। ऐसा नहीं है कि वहां पे जो है दुश्मन वहां पे दिख गया और हमने जो है जस्ट गोलियों की वहां पे बौछार करना है। प्रोफेशनलिज्म वही कहते हैं ना कि आपका जो टास्क है, आपको जो चीज वहां पे करनी है, वो मोस्ट इफिशिएंटली, मोस्ट इफेक्टिवली आपने करना है। झगड़ा तो कोई भी करेगा, किसी की जान ही लेना तो जो है वो गुंडा भी वहां पे जान लेता है, बट यहां पे अगर आप किसी की जान ले रहे हो तो उसके पीछे जो है एक उद्दिष्ट है, एक भावना है, हमारे देश के लिए वो कर रहे हैं, एंड दैट टू, जैसे मैंने कहा, इन मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। तो ये सिखलाई का, ट्रेनिंग का पार्ट होता है, एक गोली एक दुश्मन जी। मेरे निशान के लिए, मेरे देश के लिए जो जो कुछ करना पड़ा उसके लिए जो है मैं पूरी तरीके से तैयार रहूंगा, उसके लिए जो है मैं पूरी तरीके से ट्रेंड रहूंगा। ये हमारे जो है प्रोफेशनलिज्म का पार्ट है। इसकी वजह से अगर दुश्मन आगे वहां पे दिखता है तो जो है उसका खात्मा करना ही है। मेरे देश के खिलाफ अगर वो आंख उठा के देखता है तो उसकी आंख फोड़नी है। इस तरह की जो है बात हमेशा हमारे देश के जवान में रहती है। सर देखिए, 14 फरवरी जो को हुआ था पुलवामा का हमला, सर वो देश के कई लोग कुछ, अब मुझे ऐसा लगता है कि भूल रहे हैं लोग। उस बारे में हमें कुछ बताइए कि क्या उस वक्त का आलम था और कैसे वो अटैक हुआ था सर? 14 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक वहां पे हुआ था। अगर हम देखेंगे तो सामान्यतः जो है हमारे देश का जो युवा वर्ग है 14 फरवरी को जो है वो किससे कोरिलेट करता है? पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार जो है वैलेंटाइन डे है, मौज मस्ती का दिन है। लेकिन सचमुच में ऐसे जवान, ऐसे युवा जिनके मन में देश के प्रति भाव है, 14 फरवरी 2019 से वो 14 फरवरी को जो है वैलेंटाइन डे के स्वरूप में वहां पे नहीं, वहां पे याद रखेगा। उस दिन पुलवामा का हमला हुआ था, उस दिन हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए थे। वो दिन जो है हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि उसके बाद में हमने हमारे दुश्मनों को जो मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद में हमारी देश की रक्षा के लिए
पहले भी हम काम करते थे, लेकिन सारी दुनिया के सामने डंके की चोट के ऊपर हमने वहां पे कहा कि हमारे देश के खिलाफ अगर आप आंख उठाओगे, इस तरह का हमला करने की जरूरत करोगे, तो सचमुच में जो है हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपके बालाकोट में आकर जहां से हमें खतरा है, उस खतरे को भी हम नष्ट कर सकते हैं। यह इस तरह का मैसेज हमने जो है इसी 14 फरवरी 2019 की घटना के बाद में दिया। अब देखो, वो घटना वहां पे क्यों हुई? वो घटना इसलिए हुई क्योंकि कुछ ना कुछ हमें कमियां थी। यानी सचमुच में जब हम विश्लेषण करते हैं तब हमें देखना होगा कि कुछ ना कुछ हमें कमियां थी, कुछ ना कुछ गलतियां हुई है, और इन्हीं गलतियों का फायदा हमारे जो है दुश्मनों ने वहां पे उठाया है। अगर आप सचमुच में देखोगे तो क्या हुआ था, थोड़ी सी जो है मैं बैकग्राउंड वहां पे बताना चाहता हूं। 14 फरवरी 2019 से पहले वहां पे जम्मू और कश्मीर में जो है बहुत सारी बर्फबारी हो रही थी, और जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए जो नेशनल हाईवे 44 था, वो जो है इस बर्फबारी की वजह से जो है वो बंद था। अब क्या होता है, जम्मू से जब वैली की तरफ जवान वहां पे जाते हैं, वो आर्मी के जवान हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस, हम जिसे सीआरपीएफ के जवान कहते हैं, तो वो कॉन्वॉय में जाते हैं। ऐसे नहीं कि दिल किया तो आप बस में बैठ के वहां पे चले गए। कॉन्वॉय वहां पे जाता है, प्रॉपर पहले जो है रोड ओपनिंग पार्टी वहां पे होती है, प्रॉपर जो है वो क्लियरेंस मिलने के बाद ही ये कॉन्वॉय, गाड़ियों का जो ताफा होता है, उस कॉन्वॉय में वहां पे जाना होता है। अब पिछले 15 दिनों में, यानी 14 फरवरी से पीछे अगर 15 दिन अगर आप देखोगे, तो बर्फबारी की वजह से जो है सिर्फ 3 ही बार, जो डेली वहां पे कॉन्वॉय जाना चाहिए था, उसके बजाय सिर्फ 3 ही दिन कॉन्वॉय जा सका। इसका ही मतलब जम्मू के ट्रांजिट कैंप में जो छुट्टियां काटकर लोग आए हुए हैं और जिनको कश्मीर वैली में अलग अलग अपने पोजीशंस पर वहां पे डिप्लॉय किया जाने वाला है, उनको जाना था, तो उनका जो है जमावड़ा बढ़ गया। तो उसकी वजह से एक ही दिन 14 फरवरी को 78 गाड़ियों का जो है कॉन्वॉय भेजा गया, 2500 जवान एक ही बार। एक्चुअली जो है अगर एसओपी हम जिसे कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो इन चीजों को हमने नहीं करना चाहिए था। हमारे दुश्मनों ने बराबर ही इन चीजों की रेकी की, उन्होंने इस चीज को पकड़ा और इसी चीज का, या मान लो इसी त्रुटि का, इसी जो है कहीं ना कहीं लूपहोल का फायदा उठाते हुए उन्होंने ये हमला किया। हमारी बहुत सारी हानि वहां पे हुई, कोई उसमें जो है उसमें शक वहां पे नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा, इस चीज से हम जो है एक तो इमीडिएटली हमने रिएक्ट किया, 11 दिन के भीतर ही जो मैसेज देना था वो हमने दिया। और सिर्फ 11 दिन के भीतर हमने मैसेज नहीं दिया, आज 3 साल के पीछे अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारे जो प्रतिस्पर्धी है हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे, उसने जो है नजर उठाने की जो है इन 3 सालों में कोई भी कोशिश नहीं की। तो जैसे को वैसा जवाब देना यह हमारी फौज को आता है। सिर्फ जरूरत है कहीं ना कहीं हमारा जो राजकीय नेतृत्व होता है, उस राजकीय नेतृत्व ने भी उस तरह की अगर एक पहल उन्होंने की, तो हमारा आर्म्ड फोर्सेस पूरी तरह से सक्षम है, उनके पास जो है वो पूरी क्षमता है। अच्छा सर, उसके अलावा कितने शहीद हो गए थे, कितने जवान वहां पर शहीद हुए थे, और उसके अलावा जो जवान शहीद हुए थे उन लोगों के फैमिली को कैसा आप लोगों ने हैंडल किया? जैसे कि वहाँ के जो जवान मौजूद थे उस वक्त, जो लोग कर्नल थे या जो भी थे, उन लोगों ने कैसे उन लोगों को हैंडल किया, पूरे लोगों को? मुख्यतः ये जो था सीआरपीएफ का कॉन्वॉय था और 78 गाड़ियां वहां पे जा रही थी, 2500 से ज्यादा जवान उस कॉन्वॉय में जा रहे थे। और यहां पे जब वो हमला किया गया, यानी हमें जैसे पता है कि आरडीएक्स भरी हुई गाड़ी जो थी, मोहम्मद आदिलदार नाम का एक टेररिस्ट जो था, तो उसने एक गाड़ी जो है उस कॉन्वॉय के व्हीकल नंबर 5 और व्हीकल नंबर 6 के बीच में जो है उसको वहां पे उसने घुसाया और वहां पे उसने जो है ब्लास्ट वहां पे कर दिया। सो इस गाड़ी नंबर 5 में ऑलमोस्ट जो है उसमें के 39 जवान वहीं पे ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई, और जो 6 नंबर की व्हीकल थी उसमें से एक जवान की डेथ हो गई। सो ऑन द स्पॉट प्रैक्टिकली जो है 40 जवानों की मृत्यु हो गई, एंड लेटर ऑन जो इंजुरीज हुए थे उसमें से भी जो है 4 जवान, यानी टोटल 44 जवान जो है इस सारी घटना में शहीद हो गए। तो जैसे मैंने कहा, कोई भी इस तरह की घटना वहां पे होती है और इस तरह का सडन, इस तरह का एक तरह का हादसा हमारी फौज के ऊपर, हमारे देश के ऊपर होता है, उस फैमिली के ऊपर होता है, समझने की आप कोशिश करो। जैसे मैंने कहा कि छुट्टी काटकर जो है कोई जवान वहां पे जा रहा है, उसकी बीवी है, उसके जो है माता पिता है, 2 महीना जो है अपने, वो बिहार का होगा, यूपी का होगा, महाराष्ट्र का होगा, तमिलनाडु का होगा, 2 महीने जो है अपने फैमिली के साथ वहां पे रहा है, और अब जो है अपनी सेवा बजाने के लिए, अपनी सेवा देने के लिए वो कश्मीर वैली में वहां पे जा रहा है, जम्मू के ट्रांजिट कैंप पर वहां पे पहुंचा है, और अब जो है वो आखिरी कॉल, उसको थोड़ी पता है ये आखिरी कॉल है, वो उसके फैमिली को कॉल कर रहा है कि अब जो है कल हमारा कॉन्वॉय जाने वाला है और कल से मैं वहां पे डिप्लॉय रहूंगा, हमारा कॉन्टैक्ट शायद ना हो पाएगा। किसे पता था कि वो जो है वो आखिरी कांटेक्ट वहां पे है। तो एक तरीके से जो है बहुत बड़ा आघात वहां पर होता है, लेकिन हमारी फौज, आघात तो है ही, वो सिर्फ शब्दों के माध्यम से या पैसों के माध्यम से जो है इस आघात को कम नहीं किया जाता है। बट जैसे मैंने कहा कि हमारे जवान जितने जांबाज होते हैं,
जितने प्रोफेशनल होते हैं, हमारे जवानों की पत्नियां, हमारे जवानों की फैमिलीज, वो भी जो है उतनी ही जो है दृढ़ होती है, उतनी ही मजबूत होती है। और सिर्फ जवान वहां पर जो है बॉर्डर पे नहीं लड़ता है, उस जवान के पीछे उसके फैमिली का, पूरे देश का कहीं ना कहीं जो है अप्रत्यक्ष सपोर्ट होता है। उसी वजह से वो जवान इतनी दृढ़ता से वहां पे जो है लड़ सकता है। बहुत मुश्किल वो घड़ी वहां पे थी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ आर्म फोर्सेस, वहां पे इस तरह की सारी चीजें वहां पे होती है कि जिसके अनुसार इस तरह के आघात को भी वो कहीं ना कहीं सहन करते हैं। और बाकी जो सपोर्ट सिस्टम वहां पे होती है, वो पेंशन वाली चीजें हो, बाकी हो, वो सपोर्ट सिस्टम जो है जल्द से जल्द कैसे वहां तक पहुंचे, इसकी पूरा बंदोबस्त फौज वहां पे करती है। सर, एक ऐसा सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ, शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन सर आज ज़रूरत है उसकी, मैं पूछना चाहता हूँ कि आज की जो सियासत चल रही है देश के अंदर, तो क्या उसी के चलते इंडियन आर्मी के जो सारे कैंपेन हैं या सारी चीज़ें, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें चलती है, या वहाँ पर सिर्फ देश दिखता है, बाकी किसी मज़हब को नहीं लिया जाता, कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वहाँ पर नहीं चलता, वहाँ सिर्फ देश के लिए लड़ा जाता है? वहाँ ऐसे है या जैसा यहाँ सियासत चल रही है वहाँ पर भी वैसी सारी चीज़ें नजर? मैं 100% अल्ताफ भाई, आपने बहुत अच्छा प्रश्न वहां पे पूछा, और मैं खुद आर्म फोर्सेस का पार्ट था, अलग अलग जगह पर मैंने सर्व किया। सचमुच में मैं कहता हूं कि शायद ये भारत की जो है ये अकेली ऐसी संस्था होगी जहां पे रिजर्वेशन नाम की कोई चीज नहीं है, जहां पे सही मायने में सियासत का कोई भी रोल नहीं, जहां पे सही मायने में प्रांतवाद का कोई रोल नहीं। यानी वहां पर जो है सचमुच में मैं कहता हूं वहां पे दो ही भाषा चलती है। जब एक आर्मी का ऑफिसर आर्मी की ऑफिसर से बात करता है, हम इंग्लिश में बात करते हैं, हम कंसीडर करते हैं कि ऑफिसर की लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश वहां पे होती है। और जब आर्मी का ऑफिसर जवान से बात करता है, या एक जवान दूसरे जवान से बात करता है, वो हिंदी में बात करता है। वहां पे सचमुच में हमें उस जवान की या उस ऑफिसर का सचमुच में उसका धर्म पता नहीं होता है, उसकी जाति पता नहीं होती है, सिर्फ अब वो कहां से आया हुआ है उसके डॉक्यूमेंट से, इसकी वजह से उसका एड्रेस वहां पे पता है। बट कभी भी ना काम करते वक्त, ना कोई काम उसको देते वक्त, या किसी टास्क पे जाते वक्त 100% ना उसकी जाति, ना उसका धर्म, ना उसका पॉलिटिकल अफिलिएशन ये वहां पे देखा जाता है। वो सचमुच में सिर्फ आपका जो है यूनिट, आपका रेजिमेंट, हमारी फौज, हमारा देश, इससे ही आपकी पहचान होती है। और मेरे यूनिट के लिए, मेरे रेजिमेंट के लिए, रेजिमेंट का जो निशान होता है, जिसे हम कहते हैं एक नाम एक निशान, तो हमारे यूनिट के, हमारे रेजिमेंट के निशान के लिए मेरी पलटन का नाम निशान, मेरे देश का नाम निशान ये बरकरार रहे, सिर्फ ये एक बात ध्यान में रहते हुए हम हमारी जो है वहां पे सर्वोच्च सेवा या जो कोई टास्क वहां पे दिया होता है वो टास्क वहां पे फुलफिल करते हैं। दुर्भाग्यवश इस फौज का जो है दुरुपयोग, जैसे आपने कहा, बहुत सारे सियासत वाले करते हैं, बट कहीं ना कहीं एज अ सिविलियन हमने भी जो है इस चीज को भांपना चाहिए कि हमारी आर्म फोर्सेस ये सबसे प्रोफेशनल है, बिल्कुल सियासत के जो है या किसी भी धर्म के, जाति के जो है चंगुल में वहां पे नहीं फंसती है। और ये एक बार नहीं, पिछले 70 साल में हम देख रहे हैं, तो कोई पॉलिटिशियन जो पिछले कई सालों में हम देख रहे हैं कि इसका जो है इस नाम का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की जो है वो कोशिश वहां पे कर रहे हैं, उनके चंगुल में सिर्फ मतों के लिए एज अ सिविलियन, एज अ वोटर हमने नहीं पड़ना चाहिए। ये भी ध्यान हमने यहां पे जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। आखिरी सवाल मेरा ये कि क्या आप हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से एक मैसेज देंगे? पुलवामा हमला हो, 14 फरवरी हो, तो क्या आप अपील करेंगे? जरूर। यानी ये जो है 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हमला वहां पे हुआ है। 14 फरवरी हो, या मान लो 26 फरवरी वहां पे हो, या मान लो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, इन दिनों में जो है कहीं ना कहीं हम हमारे जवानों के बारे में, हमारे देश के बारे में याद करते हैं। बट मेरे ख्याल से सिर्फ ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसी दिन जो है भारत माता की जय, उसी दिन जो है इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जरूरत नहीं है। 365 दिन, वो 365 दिन हमारे जवान जो है वहां पे सीमाओं पर है, वो 365 दिन हमारे जवान जो है टॉप क्लास ट्रेनिंग वहां पे कर रहे हैं, वो 365 दिन जो है हमारे जवान वहां पर अपनी सेवा दे रहे हैं। इसकी वजह से ही आप एज ए टीचर काम कर सक रहे हो, एज ए डॉक्टर काम कर सक रहे हो, एज ए जर्नलिस्ट काम कर सक रहे हो। अगर हम हमारा काम कर सक रहे हैं तो वो 100% क्रेडिट, हमारी सीमाएं सुरक्षित है, हमारी सीमाओं पर हमारा जवान वहां पे मुस्तैद है, इसकी वजह से हो रहा है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ जो है 15 अगस्त 26 जनवरी को जो है भारत माता की जय ये बोलने से काम नहीं चलेगा, दिल में वो जज्बा होना चाहिए। और प्रत्यक्ष रीति से या अप्रत्यक्ष रीति से, अगर डायरेक्टली अगर आप आर्म फोर्सेस का हिस्सा बन पाते हो, तो मुझे लगता है इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है।
लेकिन हर एक व्यक्ति तो आर्म फोर्सेस में नहीं जा सकता है। आप जिस किसी प्रोफेशन में हो, आप जो कोई काम वहां पे कर रहे हो, दिल में कहीं ना कहीं हमारे फौज के बारे में रिस्पेक्ट रखो, और हमारा जो है जिस किसी प्रोफेशन में है वहां पे अगर हम हमारा बेस्ट देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी तो प्रगति होगी होगी, हमारे समाज की प्रगति होगी एंड अल्टीमेटली हमारे देश की प्रगति होगी। अगर मेरा देश टॉप पर जाएगा, अगर मेरा देश सबसे बेहतरीन बनेगा, तो ऑटोमेटिकली जो है हम हमारी देश की सेवा के लिए जो है सर्वोत्तम काम कर रहे हैं। सिर्फ आखिरी बात यहां पे कहता हूं समझने के लिए, सिर्फ हम कभी घूमने के लिए जो है जम्मू कश्मीर जाते हैं, और जम्मू कश्मीर में जाने के बाद में वहां पे जो पहाड़ियां होती है, बर्फीली पहाड़ियां, थोड़ा सा चलने के बाद जो है हाफने लगते हैं। हमें पता चलता है कितना यहाँ पे तो माइनस टेम्परेचर है, अरे बाप रे, यहाँ पे तो जो है ऑक्सीजन की कमी है, कितनी दिक्कत है वहां पे। एक दिन 2 दिन अगर हम घूमने वहां पे जाते हैं तो घर पे वापस आने के बाद में जो है 14 दिन बीमार पड़ते हैं। जस्ट इमेजिन करो, उससे कई फीट ज्यादा 20,000 फीट पे, 21,000 फीट पे, सियाचिन के ग्लेशियर पे, जहां पर सफेद चादर के सिवा दूसरा कुछ भी आपको नहीं दिखेगा, जहां पे -60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा, जहां पे ऑक्सीजन की बहुत कमी रहेगी, वहां पे हमारा जवान वो बंदूक ताने हुए 24 घंटा वहां पे अपनी सर्विस दे रहा है। और वो जवान वहां पर है, इसकी वजह से हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ जो है आंख नहीं उठा सकते हैं। सिर्फ ये चीज कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है कि जहां पर 10 पैदल अगर हम वहां पे फिट चलते हैं तो हमें हाफ जाते हैं, वो हमारे जवान वहां पे जो है 24/7 365 डेज हमारा जो है सर्वोच्च सर्विस देते हैं। कहीं ना कहीं उनके लिए सैल्यूट, कहीं ना कहीं हमारे दिल से जो है उनके लिए कृतज्ञता भाव ये निकलना चाहिए, और इसीलिए दिल से हमारा निकलना चाहिए भारत माता की जय, जय हिंद। ये थे कर्नल सतीश झगे सर। इनसे बात कर बहुत ही अच्छा लगा, और देश के जो जवान हैं उसके बारे में जो इनसे जानकारी मिली, 14 फरवरी को जो हमला हुआ पुलवामा का, उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी। सबसे बड़ी बात इन्होंने जो कही, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। मैसेज इन्होंने सबसे बड़ा यह दिया है कि बाहर के कल्चर को ना पालते हुए जो 14 फरवरी के दिन जो पुलवामा में जवान जो शहीद हुए थे उन्हें याद किया जाए, और सिर्फ 26 जनवरी, 15 अगस्त और 14 तारीख को जवानों को नहीं बल्कि 365 दिन जो है हमारे जवानों को हम याद रखें, उनकी कुर्बानियों को याद रखें। सर ने इतनी बड़ी बात ये कही है कि जो वहां की जो सर्दी है, वहां के जो हालात है, उसको चलते हुए, उसको देखते हुए जवान जो है वहां पर खड़े हुए हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। सलाम है, सल्यूट है ऐसे जवानों को। और देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट्स, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।